हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट 2022-23 का जो ऑनलाइन जो क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 2022-23 में। उसके लिए कुछ फैक्ट एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं, उसमें आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट और प्रीवियस ईयर पेपर दोनों है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ये एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी है उसमें से लिए गए हैं। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। जो भी टॉपिक इस वीडियो में है उन सब से प्रीवियस ईयर में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें और उससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर ही बने हैं। पहला स्टार्ट करते हैं बछेंद्री पाल। पहले हम लोग बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ेंगे और ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये बछेंद्री पाल जी हैं। चलिए फिर इनके बारे में पढ़ते हैं। बछेंद्री पाल भारत में पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल जो थी वो भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और विश्व की 5वीं नंबर की महिला थी। नेक्स्ट इनके बारे में पढ़ते हैं। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक मिल गई थी जहाँ वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब वे 12 साल की थी। इनका बचपन में ही वो जब 12 साल की थी वो पिकनिक में गई थी, वहाँ 4000 मीटर ऊंची चोटी पर वो चढ़ गई थी। नेक्स्ट है इनका जन्म उत्तराखंड के नाकुरी गांव में हुआ है। इनका जो जन्म है उत्तराखंड के नाकुरी गांव में हुआ है। नेक्स्ट है इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली है। ये उत्तराखंड में ये इंस्टीट्यूट पड़ता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में ये है, ये इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है इनके गाइडर ज्ञान सिंह, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। पूछ सकता है इनके बारे में। नेक्स्ट है इन्होंने 23 मई 1984 को दोपहर में 1:07 पर अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रखा था। ये पूछता है कि कब ये पहुंची थी माउंट एवरेस्ट पे, तो 23 मई 1984। इनके बारे में बस इतना ही फैक्ट है जो याद रखिएगा, इससे ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में पोचमपल्ली जिला है, बहुत फेमस है, उससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं पिक्चर में दिख रहा है, ये है पोचमपल्ली की साड़ियाँ। नेक्स्ट है फिर इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है कहाँ है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। यह तेलंगाना में एक जिला है पोचमपल्ली। नेक्स्ट है मुक्तापुर पोचमपल्ली ज़िले में एक गांव है। मुक्तापुर जो है वो पोचमपल्ली ज़िले का एक गांव है। इस ज़िले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, यहाँ बुनाई का काम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इनके द्वारा बुने गए कपड़े को पोचमपल्ली कहा जाता है। जो यहाँ पे बुने आते हैं कपड़े उनको पोचमपल्ली कहा जाता है और ये फेमस भी है। नेक्स्ट है इस जिले में पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। इस जिले को ही पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। ये पोचमपल्ली तेलंगाना में पड़ता है। ये पूछता है कि कौन से राज्य में है, तो तेलंगाना में है। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ। इसके बारे में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था क्वेश्चन आया था 1-2 शिफ्ट में, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारत की एक गैर सरकारी संस्था है। ये जो है ये भारत की एक गैर सरकारी संस्था है। नेक्स्ट है इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई है। तरुण भारत संघ की जो स्थापना है वो 30 मई 1975 को हुई है। और ये कार्य क्या करता है वो देखते हैं। ये जल व वन संरक्षण के लिए कार्य करता है। ये जो काम करता है वो जल एवं वन संरक्षण पर ध्यान देता है, उसके कार्य करता है। तरुण भारत संघ की स्थापना राजेंद्र सिंह ने की थी। राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है, जल पुरुष कहा जाता है। पिक्चर में देख सकते हैं ये है राजेंद्र सिंह। इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ सकता है कि जल पुरुष कौन है, तो राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह ने तरुण भारत संघ की स्थापना की है। जो किससे संबंधित है, क्या कार्य करती है, ये पूछता है, तो ये जल वन संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में या उससे पहले भी जो आए थे वो इस वीडियो के लास्ट में लिया गया है। इसको ध्यान से करेंगे तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हें जल पुरुष कहा जाता है, ये बता चुके हैं। इन्हें राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है अब कल्पना चावला। फोटो में आप देख सकते हैं ये हैं कल्पना चावला। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हुई है।
इन पूछा गया था ऑनलाइन एग्ज़ाम में कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है इनका जन्म, यह मूल रूप से हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। इनका जो जन्म है वो हरियाणा के करनाल में हुआ था। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी। यह भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी। फिर एक बार रिपीट करते हैं इनके बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? हरियाणा के करनाल में हुआ है और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हुई है। याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन है जो ऑनलाइन शिफ्ट में आया है इनसे रिलेटेड, वो लिया गया है। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा। इनसे भी ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आया था। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। श्री चंडी प्रसाद भट्ट के प्रमुख सहयोगी भी थे। ये जो सुंदरलाल बहुगुणा थे ये चंडी प्रसाद भट्ट के सहयोगी भी थे और ये चिपको आंदोलन के प्रणेता भी थे। यह टिहरी बाद आंदोलन के जनक भी थे। और जो ये आंदोलन है चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। पूछा गया था यह क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा थे। आंसर ये हुआ। नेक्स्ट है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। 1985 में स्टार्ट किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इनके और भी सहयोगी कुछ थे। अब जो एग्ज़ाम में आया है, इनसे जो भी टॉपिक अभी पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है या उससे पहले जो क्वेश्चन आया है 2011 से लेके 20 तक में जो क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से, वो सब लिया गया है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? निम्न में से एक है या कौन है? ठीक है, फिर पढ़े थे आगे। तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन है? ऑप्शन पढ़ते हैं। मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, पीसी जोशी। तो आप बताएंगे कि तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन है? तो राजेंद्र सिंह। इनको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा तरुण भारत संघ के संस्थापक राजेंद्र सिंह हैं। इनको जल पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना चावला जी के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? मृत्यु से रिलेटेड है। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 2003 में। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में हुआ था, याद रखिएगा, और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। ये प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम क्या था? पहला है बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कर्दम मल्लेश्वरी, संतोष यादव। तो संसार की 5वीं और भारत की पहली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। अभी हम लोग इनके बारे में पूरा पढ़े हैं। इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था और ये बचपन 12 वर्ष की जब आयु में पिकनिक गई थी तभी ये 4000 मीटर की ऊंची जो चोटी थी उस पर चढ़ गई थी और इनका जो ट्रेनिंग हुआ था उत्तराखंड से ही हुआ था। और सुनीता कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सुनीता विलियम्स को आप लोग जानते हैं। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। पोचमपल्ली। नाम से ही पोचमपल्ली से समझ जाना चाहिए कि आप लोग ये किस जिले में हैं, किस राज्य में है, किस राज्य में है। फिर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं। पोचमपल्ली में अधिकांश परिवार जो होते हैं वो बुनाई का काम करते हैं। नेक्स्ट है और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे बुनते हैं उसे पोचमपल्ली कहा जाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो पोचमपल्ली तेलंगाना में है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है किस जिले में? उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में, धर्मशाला में, ऊटी में। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। ये उत्तराखंड में पड़ता है और इसकी स्थापना 1965 में हुई है।
इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1965 में हुई है और ये उत्तरकाशी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण भारत संघ। आ गया तरुण भारत संघ किससे संबंधित है, आप लोग को बताना है। छठवां क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, ये नहीं हो सकता। स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में। तीसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं कक्षाएं चलाने के लिए। चौथा है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित कराने के लिए। तो तरुण भारत संघ जो है वो जल वन से संबंधित है, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित कराने में। इसके संस्थापक राजेंद्र सिंह हैं जिनको जल पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1973 में चिपको आंदोलन के निर्णायक भूमिका निभाई है। वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, बाबा आमटे। तो आप लोग बताएंगे चिपको आंदोलन के संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा है। अगर मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। फिर आज के लिए इतना ही। ये सब जो क्वेश्चन थे ये ऑनलाइन पेपर और उससे पहले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए वहाँ से लिए गए हैं। अगर PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।